देखो कल हमने एक इंट्रोडक्शन लिया था, राइट। एक बेसिक डेफिनेशंस और कि यूनिट डायमेंशंस क्या हैं, बेसिकली डायमेंशंस क्या हैं। और अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। देखो, सबसे पहले जो एप्लीकेशंस की बात है, यहाँ से हम एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। देखो, पहली बात तो डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब ये हुआ जो कल मैंने समझाया कि डायमेंशन बेसिकली है क्या। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं वापस से लेता हूँ कि अगर मुझसे पूछा जाए कि सपोज एनर्जी की डायमेंशन क्या है, तो एनर्जी का कोई सा भी फॉर्मूला लिखो। और जैसा तुम्हें एम जी एच पोटेंशियल एनर्जी पता है, या तुम्हें हाफ एम बी स्क्वायर कोई भी पता है, तो इन दोनों का हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। पहले तो यूनिट लिखते हैं। ये मास है, मास बोले तो किलोग्राम। ये जी है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बोले तो मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। उसके बाद एच जो है वो मीटर है। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको इस ब्रैकेट में बंद करता हूँ। जब मैं इसको इस ब्रैकेट में बंद करूंगा तो मेरा लिखने का तरीका बदल जाएगा। ये क्या है? मास। मास को लिखते हैं एम। पावर कितनी है इस पे? वन। एम वन। मीटर, मीटर मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब लेंथ का स्क्वायर। और नीचे है टाइम का स्क्वायर। अगर मैं नीचे लिखता हूँ T2। फॉर्मूला ये भी है लेकिन थोड़ा सिमेट्रिक नहीं है, इसको सिमेट्रिक लिखते हैं। m की पावर है वन, l की पावर है टू, t की पावर है -2। तो ये जो बना हमारे सामने, ये एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला बना, m1 L2 T-2। अच्छा, अब जरा हाफ एम वी स्क्वायर का भी निकाल के देख लेते हैं। एनर्जी है डेफिनेटली। अच्छा, जो नंबर होते हैं जैसे हाफ है, वन है, टेन है, और कुछ कांस्टेंट, सारे नहीं, कुछ कांस्टेंट्स डायमेंशन लेस होते हैं। नंबर डायमेंशन लेस डेफिनेटली होता है। मास किलोग्राम। उसके बाद वेलोसिटी है मीटर अपॉन सेकंड, और इसके ऊपर का स्क्वायर। तो ये बना किलोग्राम है, मास की पावर वन, ऊपर मीटर माने लेंथ की पावर वन, टाइम की पावर वन, और पूरे के ऊपर पावर टू। अब इसको ऐसे लिखेंगे M1 L2, और नीचे आ गया T2। थोड़ी एसिमेट्रिक फॉर्म है, सिमेट्रिक में कैसे लिखेंगे? M1 L2 T-2। दोनों ही देखो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला है और सेम है। जैसे मैंने क्लास में बताया था बच्चों कि एनर्जी कोई सी भी हो, काइनेटिक है, पोटेंशियल है, हीट है, थर्मल है, कोई सी भी एनर्जी हो, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। तो इस तरह से डिफरेंट जो क्वांटिटीज हैं, कोई सी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। और तुम्हारी मॉड्यूल में भी लिखा है, बुक्स में भी लिखा रहता है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना तो एक बहुत प्राइमरी बात। अब ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है, इसका क्या मतलब है, उसका क्या यूज है, हम कैसे करते हैं? कोई भी जो फॉर्मूला बनेगा, जैसे मैं सिंपल से बता, टू फाइंड द यूनिट्स ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन अ गिवन सिस्टम्स ऑफ यूनिट। देखो, इसको मैं समझाता हूँ एग्जांपल से। ये एग्जांपल नंबर 2 लेता हूँ, फर्स्ट थोड़ा सा लेवल हायर है। एग्जांपल नंबर 2 पे आता हूँ। ये है x इज इक्वल टू 80 प्लस बी टी स्क्वायर, वेर x इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन किलोमीटर्स एंड t द टाइम इन सेकेंड्स, देन द यूनिट ऑफ बी आर। देखो, मैंने इसको ऐसे बताया था, यहाँ पे लिखते हैं। मैंने इसको ये बोला था कि सिमिलर क्वांटिटीज जो होती है, दोज कैन बी एडेड। मैंने एक पॉइंट लिखा है। जैसे मान लो मैं बोलूं कि 1 किलोग्राम प्लस 2 मीटर, तो ये कुछ नहीं बनेगा। किलोग्राम में किलोग्राम ऐड करना पड़ेगा, किलोग्राम में मीटर ऐड नहीं होता। तो सिमिलर चीजें ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है, मल्टीप्लाई हो सकती है, डिसिमिलर चीजें, ये याद रखना, मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सकती है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन चाहिए। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन ओनली सिमिलर टाइप की चीजों में होगा।
यहाँ पे इस एग्जांपल में x के आगे जो चल रहा है, x डिस्टेंस है, उसमें 80 प्लस बीटी, 80 और बीटी ऐड हो रहा है और x के बराबर है। बराबर भी तभी होगा जब सेम डायमेंशन, सेम यूनिट होगा। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि a और b का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है। तो लेट्स कम टू द क्वेश्चन। देखो, अगर मेरे पास इक्वेशन ये है, x इज इक्वल टू 80 प्लस बीटी स्क्वायर। अब x जैसा बताया है कि x डिस्टेंस, x की यूनिट हो गई मीटर, a की हमें नहीं मालूम है, टाइम की होती है सेकंड, प्लस b का मुझे नहीं मालूम है, टाइम का सेकंड का स्क्वायर। अब इनको अलग अलग इक्वेट करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि x का डायमेंशन, जब मैंने इसे ब्रैकेट में बंद कर दिया तो मैं बात कर रहा हूँ डायमेंशन की, न्यूमेरिक वैल्यू की नहीं। वैल्यू अलग हो सकती है, या इसकी वैल्यू कुछ होगी, इसकी वैल्यू कुछ हो सकती है, वो एक डिफरेंट चीज है। एक ही वैल्यू कुछ होगी, डायमेंशनली सेम। ऐसे ही x का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो बी टी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। अब इस पे आते हैं, पहले यहाँ पर x का, इसके x है मीटर, और इधर a है, हमें नहीं पता, ये अपॉन सेकंड, ये आ गया मीटर अपॉन सेकंड, कौन, a। अब इसको मैं अगर ब्रैकेट में बंद करूं इस वाले में, ऐसे, तो मीटर की जगह मतलब लेंथ है। ये कई बार मिसकंसेप्शन होता है कि मीटर की जगह हम m लिख देते हैं, m मास है, मीटर लेंथ है, तो इसलिए l आएगा अपॉन t। ये a का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ बन जाता है। तो इसको सिमेट्रिकली लिखेंगे L1 t-1। सिमेट्री और बताने के लिए कि इसको में m का रोल क्या है, तो m का रोल 0, ये लिख देंगे हम। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा 1। सेम वे यहाँ पे चलते हैं वापस, x क्या है, मीटर है, उसके बाद b का हमें पता नहीं है, तो सेकंड का स्क्वायर है, मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर, ये बना b। अब वही बड़े ब्रैकेट में बंद करना है, मीटर बोले तो m नहीं l, ओके, l अपॉन t रेज टू पावर 2, ये बना है p। अब वहां वही सिमेट्री चाहिए, m के मामले में 0 है, l के मामले में 1 है, t की पावर ऊपर आएगी -2। ये b का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ फॉर्म अप हो जाता है। तो a और b, ये दो आंसर्स हो गए, ये a है और ये b है। चलो चेक करते हैं, देखते हैं। देखो, यहाँ से लग रहा है, देखो, x इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर, बी इक्वल्स टू एक्स अपॉन टी स्क्वायर। इन्होंने b का पूछा था, b का, अच्छा इन्होंने किलोमीटर में ले रखा है डिस्टेंस को, किलोमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, सी आंसर इसका। यानी कि हम यहाँ तक भी काम करते तो काफी था। ये रहा, मीटर ना लेके किलोमीटर, तो डिस्टेंस ही है, लेंथ ही है। एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इसके बाद ये, चलो तुम्हारे भी स्टीफन्स लॉ और ये थोड़े से बड़े एग्जांपल हो जाते हैं, सिंपल एग्जांपल्स लेते हैं। इसके बाद जैसे मान लेते हैं कि ये होता है, हाँ ये थोड़ा आसान है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन जो डेफिनेशन है, दैट इज फोर्स अपॉन लेंथ। आगे पढ़ोगे फ्लूइड मैकेनिक्स में। सरफेस टेंशन जो होता है, सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन डिस्टेंस होता है। सरफेस टेंशन को टी से भी लिखते हैं, एस से भी लिखते हैं, फोर्स अपॉन लेंथ। अब मुझे सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो फोर्स का अब तक याद हो जाएगा, या तुम आराम से स्टार्टिंग में अपने मॉड्यूल में से देख सकते हो, मुझे याद है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। m1l1t-2, और नीचे है लेंथ है सीधा l1। तो जो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला बनता है, डायमेंशनल फॉर्मूला, वो बनता है m1। देखो नीचे ऊपर l1 है, नीचे l1 है, तो 1 - 1 मतलब 0 हो जाएगा।
t-2 और ये बन गया m1l0 t-2। डन। लेट्स चेक इट नाउ। इसको चेक करते हैं। देखो ये हमारे पास द डायमीटर फॉर्मूला ऑफ टी एफ बाई एल, यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन है सही यूनिट। अच्छा इन्होंने 9 पर सेंटीमीटर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर निकाला। वhatever। अब जरा अच्छा इस पूरे सेक्शन में सिर्फ इससे काम चला हुआ है, यानी हम आगे निकल रहे हैं। जी का निकाला, जैसे मैंने जी का निकाल के कल तुम्हें बताया था, एफ इक्वल्स टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो जी एफ इंटू आर स्क्वायर बाई m1 m2। अब सीधा समझो यहाँ से, एफ क्या है न्यूटन, आर क्या है मीटर, मीटर का स्क्वायर अपॉन किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम का स्क्वायर। देखते हैं कौन सा मैच करता है। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन, मतलब -2 पावर आ रहा था नीचे आए। ओके आगे चलेंगे। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, अब ये चीज आई नहीं है। अच्छा, ये फिर सेकंड एप्लीकेशन है मेरा। मैंने तुम्हें ये बाइफरकेट करके बताए थे 6-7 एप्लीकेशन अलग अलग करके, हालांकि वो सिमिलर थे, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए मैंने अलग अलग चीजें बताई थी इसमें। अब यहाँ सेकंड एप्लीकेशन जो आती है, टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल कांस्टेंट और कोएफिशिएंट्स। अब ये स्पेसिफिकली बोला है कि कांस्टेंट जो है, जैसे मैंने कहा था कि कांस्टेंट जो है, कुछ कांस्टेंट्स डायमेंशन लेस होते हैं, कुछ कांस्टेंट्स की डायमेंशन होती है। जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल ले रखा है ग्रेविटेशन कांस्टेंट, अभी जो हमने निकाला। तो ये जी जो बनेगा, जैसे इसको रीएडजस्ट करने से एफ इंटू आर स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, m1 m2 नीचे आ जाएगा। G is equal to F into R square by M1 into M2, substituting the dimensions of all physical quantity। अब देखो पहले F का रखा M1 L1 T-2, R स्क्वायर का L2 और मास का M1 into M1। अब ये नीचे देखो, मैं इसमें करके बताता हूँ। देखो G जो बनेगा, कैसे किया है इन्होंने, F is equal to G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। तो एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2 बराबर है जी। अब उठाओ जरा, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है m1l1t-2 और r का है l2, r का स्क्वायर है ना। नीचे मास दो है, एक m1 दूसरा भी m1, मास से सी। हमें से मतलब नहीं कि m1 है या m2 है, हम सिर्फ मास देखेंगे, मास कितना है। ये जी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। देखो ऊपर m की पावर 1 है, नीचे दो m है, 1 और 2। तो ये जो होगा दैट विल बी m1 - 2। ऊपर एक L1 है और ये L2 है, दोनों मिलके L1 + 2 और t की पावर -2। पावर 10th क्लास में पढ़े थे ना, बस उसी का यूज करें। तो जब 7 पावर होती है तो मल्टीप्लाई होती है, और नीचे ऊपर होती है तो सॉरी 7 होती है तो ऐड हो जाती है, और ऊपर नीचे होती है सब्ट्रैक्ट हो जाती है। यहाँ पर पावर -1, यहाँ पर पावर एल की पावर 1 + 2 3 हो गई, टी की पावर -2 हो गई, और इसके बाद हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया ये ठीक है। लो चलो चेक करते हैं। देखो m-1 L2 L3 t-2 ना क्या है देखें, m-1 L3 t-2 बराबर। इसके बाद ये कुछ और क्वांटिटीज हैं जो अभी तुम्हें पता नहीं चलेंगी। चलो ये विस्कोसिटी कोएफिशिएंट, इसके क्वेश्चन कई बार नीट और उसमें आए हुए हैं, उसे अभी दिखा रहे हैं। मैम पीएमटी का क्वेश्चन है, 2003 लिखा हुआ है एक्चुअली बाय मिस्टेक। ये जेई नीट में आ नीट 2023 का क्वेश्चन है। नीट 2023 का क्वेश्चन है। एक्स वाई जेड स्क्वायर, वाई डायमेंशन, डायमेंशन के क्वेश्चन मैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन, ये वाला ये क्वेश्चन सॉरी।
विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका एक फॉर्मूला बताता हूँ इसे। अब क्या होगा, तुम्हें स्टार्टिंग में ऐसे नहीं होगा कि डायरेक्ट कोई बड़ा सा सवाल दे देंगे। एक सिंपल फॉर्मूला लिखता हूँ पहले, चलो उसको छोड़ते हो, क्या क्वेश्चन था, विस्कोसिटी क्या होती है हम नहीं जानते, चलो सिंपल ऐसे लिखते हैं। नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, F इज इक्वल टू 6 पाई, ये एक सिंबल है, इसको बोला जाता है ईटा। 6 पाई ईटा आर वी। F फोर्स है, 6 पाई नंबर है सिंपल, पाई भी एक नंबर होता है। ईटा वो चीज है जिसका हमें डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, क्या है उस पर बात करते हैं। इसको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर रेडियस है और वी वेलोसिटी। मतलब ऐसा होता है, एक बॉल होती है, उस बॉल को किसी लिक्विड में फेंकते हैं, तो लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है ना, जैसे कोई चीज बहती है, फ्लो करती है, जैसे पानी बहता है या कोई कोई ऑयल बहता है, फिर कोई शहद बहता है, तो कौन कितना डिफिकल्ट बह सकता है, कितना आसान बह सकता है, ये विस्कोसिटी कोएफिशिएंट से पता चलता है। तो इतनी सी बात जान ले उतना काफी है। तो पहले एक बात करते हैं, इसको सेपरेट करते हैं। एफ अपॉन आर वी, 6 पाई ईटा। अब हम डायमेंशन फॉर्मूला रखते हैं, फोर्स का M1 L1 T-2, आर का L1, और वेलोसिटी का होता है L1। स्टार्टिंग में मैं तुमसे कह रहा हूँ, आराम से मॉड्यूल में से देखो और वैल्यू रखो, तुम्हें सॉल्व करना आना चाहिए, तुमसे रटने को कोई नहीं कहेगा कभी भी। अब राइट साइड देखो, जो 6 पाई है, 6 पाई एक नंबर है, उसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन ईटा का होगा। अब देखो क्या बन रहा है यहाँ पर, M1 लिखते हैं यहाँ पे, M1, नीचे L1 मतलब L2 हो जाएगा, 1+1, ऊपर L1 है, 1 - 2, ऊपर T-2 है, नीचे -1 है, ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा। अब इसको फर्दर एक स्टेप सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा M1L-1 T-1। ये आ गया ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला। यहाँ पे ऑफ कोर्स जो मेरे पास टेक्स्ट है उसमें अलग फॉर्मूला लिया हुआ है, ये वाला, मतलब और जगह भी यूज आता है, M1L-1 T-1। अभी बहुत कॉम्प्लेक्स में नहीं देता, अभी तुम्हें, अभी नहीं, क्लास में ही कराऊंगा। अगर तुम्हें प्रॉब्लम आएगी तो देखो, ये सबसे शानदार क्वेश्चन, ये वाला, ये बढ़िया क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन, ये अलग लिखे हैं, मैं इसको ऐसे देखते हैं, देखो ये है हमारा एम्स का पेपर होता था उसमें है, और नीट में कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। देखो, F = 80 + BT²। F = 80 + BT² में बोला है कि ए और बी की डायमेंशन फॉर्मूला हम निकाल। चलो कैसे निकालेंगे, वैसा सही है जैसे मैंने X = 80 + BT² कराया था। यहाँ बस x की जगह f आ जा रहा है। F = 80 + BT²। अच्छा, अब डायमेंशनली तो f और 80 सेम होंगे, क्योंकि मैंने कहा था डायमेंशनली सेम। वैल्यूज तो f की जो आएगी दोनों को ऐड करने से आएगी, लेकिन डायमेंशनली दोनों सेपरेटली सेम होंगे। F = BT²। अब इधर से F अपॉन टी लिख देता हूँ, वहां राइट साइड ओनली ए बचेगा। अब F का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं, M1L1T-2 अपॉन T1। ये आता है ए, देखते हैं क्या आता है, M1L1T-2 - 1। देखो, नीचे पावर टी की 1 थी, ऊपर जाएगी, मैंने कहा था माइनस हो जाएगी, तो फाइनली जो ए का डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो आएगा M1L1T-3। गॉट इट, M1L1T-2 अपॉन टी।
ये टी पावर 1 पॉजिटिव है, ऊपर जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। अब इस पर आते हैं। एफ का जो फॉर्मूला होगा वो लिखेंगे यहाँ नीचे टी स्क्वायर और इधर बी। अच्छा, एफ का डी एफ आ जाओ, डायमेंशन फॉर्मूला m1 l1 t-2 और नीचे है t की पावर 2। देखो अब नीचे t की पावर 2 है तो ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी, m1 l1 एज इट इज, t की पावर -2 ये फॉर्मूला बना b का। m1 l1 t-4, -2 ऐड हो जाएंगे, -4 हो जाएंगे। आई होप यू नो दिस। तो हमारे दो आंसर्स ये, और हम इसको चेक करते हैं। देखते हैं, देखो ए और बी का। ठीक है, a m1 देखो हमारा क्या है, a m1 l1 t-3, m1 l1 t-3 ये रहा। और दूसरा बी का m1 l1 t-4, ये हमारा आंसर बी हो जाएगा। गॉट इट। इस तरह से हम ये एप्लीकेशन कंप्लीट करते हैं। गॉट इट बच्चों। एक सेकेंड।